हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो स्टैंडर्ड 9th एंड स्टैंडर्ड 10th दोनों के लिए यूज़फुल जो लेटर राइटिंग का जो पैटर्न होता है एग्जैक्टली उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, ये जो लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है वो सीबीएसई एनसीईआरटी दोनों के लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए भी ये यूज़फुल है। देखो, जो लेटर राइटिंग होता है उसके क्वेश्चंस वगैरह जो पूछे जाते हैं उसमें आपको नाम वगैरह दे भी सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम नाम वगैरह दिए रहते हैं, वहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन रहता है। ठीक है, तो अब जब लेटर हम लिखते हैं तो हमारा जो टॉपिक वगैरह है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या सब्जेक्ट है, किस चीज़ के रिलेटेड हमें जो लेटर लिखना है वो ध्यान देना है, फिर उसके बाद से लेटर स्टार्ट करना है। अब देखो, जो हम लेटर स्टार्ट करेंगे तो उसका पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वो देखो, यहाँ पे लेटर स्टार्ट करने से पहले देखो, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या आएगा, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। ठीक है, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस एक ही लाइन में नहीं लिख देना है, 2-3 लाइन करके क्या करना है, वहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एड्रेस के अंदर प्लॉट नंबर, कौन सा सोसाइटी, कौन सा एरिया, कौन सा सिटी और पिन कोड, ये सभी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक स्पेस छोड़ना है, मतलब एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद वहाँ पे डेट मेंशन करना है कि कौन से डेट पे आप वो जो लेटर है वो लिख रहे हो। और डेट का पैटर्न हमेशा याद रखना, वो स्लैश वाला यूज़ नहीं करना है, यही पैटर्न यूज़ करना है। देखो, 26 अगस्त 2014, तो हमें डेट का पैटर्न ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, जैसे ही आप डेट लिख देते हो फिर उसके बाद एक लाइन और छोड़ना है। फिर उसके बाद से वहाँ पे आएगा, हमने सेंडर का एड्रेस लिख दिया तो अब किसका एड्रेस आएगा, रिसीवर का एड्रेस और डेजिग्नेशन। रिसीवर कौन है और उसका जो एड्रेस वगैरह क्या है वो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमें सब्जेक्ट लिखना है कि ये जो लेटर आप लिख रहे हो, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, तो उसका आपका पर्सपेक्टिव क्या है लिखने का, मतलब किस वजह से आप लिख रहे हो। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या लिखा है, बैन पॉली बैग्स, मतलब जो प्लास्टिक के बैग से उसको बैन करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो सब्जेक्ट रहता है मोस्ट ऑफ टाइम्स उसको 1 से 2 लाइन ही बस उसको वहाँ पे लिखना है, ज़्यादा 3-4 लाइन वगैरह नहीं करना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट हमेशा 1 या 2 लाइन में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, कि हमारा ये जो लेटर है उसका लिखने का पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक लाइन और छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा क्या, सैल्यूटेशन। एक लाइन छोड़ के क्या आएगा, सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, डियर, रेस्पेक्टेड। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, अगर आप फॉर्मली यूज़ कर रहे हो तो रेस्पेक्टेड यूज़ करो, एंड इफ़ इनफॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो क्या यूज़ करोगे आप, डियर यूज़ करोगे। ठीक है, फिर क्या करना है, जैसे हमने सैल्यूटेशन लिखा उसके नीचे से हमें क्या करना है, न्यू लाइन से हमें क्या करना है, वहाँ से हमारा जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो स्टार्ट कर देना है। क्योंकि लेटर राइटिंग में बॉडी पार्ट कैसे, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर जो प्रॉब्लम्स वगैरह क्या हैं डिटेल में वो सब लिखते हैं। ठीक है, 4-5 लाइन के अंदर। फिर उसके बाद क्या करना है, कंक्लूजन पार्ट लिखना है, एक लाइन छोड़ के। ठीक है, एक लाइन छोड़ के क्या करना है, कंक्लूजन पार्ट लिखना है। हमने देख लिया प्रॉब्लम, बॉडी पार्ट में डिटेल में बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम है। एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि हमें कैसे उसको सुधारना है और हमें क्या करना चाहिए। 2-3 लाइन के अंदर हमें क्या करना है, वही कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें क्या करना है, जो थैंक यू, योर ट्रूली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करना है। ठीक है, एंड लास्ट लाइन में क्या करना है, जो आपका फुल नेम होना चाहिए, हमेशा याद रखना, हाफ मतलब है ना, सरनेम भी होना चाहिए और नेम भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ नेम लिख दिए या फिर सरनेम लिख दिए, आपका फुल नेम वहाँ पे होना चाहिए। अब हमें इसमें है ना, मेन चीज़ क्या ध्यान देना है, जो बॉडी पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन लिखो, थोड़ा डिटेल में मेंशन करो, प्रॉब्लम आपका क्या है उसको वहाँ पे लिखो। ठीक है, आप क्या चाहते हो। फिर जो कंक्लूजन पार्ट होता है वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, वो सब अपनी राय वगैरह वहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है क्या, कि जो योर्स हम लिखते हैं ना, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, उसके अंदर हमें एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करना है। हमें कभी भी एपोस्ट्रोफी और एस यूज़ करना नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हमें योर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यही चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान देना है
ठीक है। अगर इस पैटर्न में आप ये जो लेटर राइटिंग लिखोगे, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे आएंगे। ठीक है। इफ़ आपको ये जो पूरा पैटर्न एग्जैक्टली समझ आया, अच्छे से समझ आया, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। कीप सपोर्टिंग अमरन। थैंक यू।